प्यारे साथी नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे, शानदार, स्वस्थ, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई चल रही होगी। सबसे पहले तो सभी प्यारे साथियों को वेरी वेरी गुड इवनिंग, शुभ संध्या, राम राम जी, जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी प्यारे दोस्तों का एक बार जल्दी से क्लास में स्वागत है और बताएंगे कैसी चल रही है आप सभी प्यारे साथियों की पढ़ाई। सभी को गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। और आज के सेशन में अल्फाबेट टेस्ट की तीसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। अल्फाबेट टेस्ट की आज के सेशन में तीसरी क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को वर्णमाला जब सीधी होती है वो चीजें भी पढ़ाई, जब वर्णमाला विपरीत होती है वो चीजें भी पढ़ाई। आज मैं आपको कुछ यूनिक चीज पढ़ाता हूं। क्वेश्चन को पढ़ेंगे और बताएंगे कि क्या क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया कि ये क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि ये क्वेश्चन क्या पूछता है। पहले क्वेश्चन को देख तो लो, सुनो ध्यान से, मेरे साथ साथ पढ़ना है। अब किसी को कोई भी कमेंट नहीं करनी है, सही है, कोई कमेंट नहीं करनी है। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश, जिसे फर्स्ट हाफ भी बोला जाता है, को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। ध्यान से सुनेंगे तो उसके बाद की स्थिति इसने बोल ली है। ये प्रथम अर्धांश क्या है, ये फर्स्ट हाफ क्या है, सुनो ध्यान से। हम सभी जानते हैं कि ए से लेकर जेड तक जो कुल अक्षर होते हैं ना, वो कुल 26 अक्षर होते हैं, ए से लेकर जेड तक। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं इन लेटरों का बंटवारा करता हूं तो ए से लेकर एम तक बाबू ये फर्स्ट हाफ, जिसे हम प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हैं, वो होता है फर्स्ट हाफ, जिसे प्रथम अर्धांश के नाम से जानते हैं। और एन से लेकर जेड तक ये सेकंड हाफ हो जाता है। सेकंड हाफ, जिसे मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जानते हैं द्वितीय अर्धांश के नाम से। बात को गौर से सुनेंगे। फर्स्ट हाफ की बात करता हूं तो इसमें टोटल 13 लेटर होते हैं। सेकंड हाफ की बात करता हूं, इसमें भी 13 लेटर होते हैं। भाई ए से एम तक 13 लेटर हो गए और एन से जेड तक फिर से 13 लेटर हो गए। 26 लेटर का दो जगह बंटवारा हुआ तो ये ए से एम फर्स्ट हाफ हो गया और सेकंड एन से जेड हो गया। अब क्वेश्चन यहां पर क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाता है। मतलब जो ए से एम है उसको एम से ए लिख दिया जाता है। गौर से सुनेंगे, जो ए से एम है उसे एम से ए कर दिया, मतलब ए से एम था, एम से ए कर दिया, तो ये विपरीत अर्धांश हो गया। तो प्रथम अर्धांश को विपरीत किया है तो दूसरा क्या रहेगा? दूसरा सेम रहेगा, क्योंकि उसके बारे में विपरीत के लिए नहीं बोला है। तो मैं दूसरे को एन से जेड ज्यों का त्यों उतार दूंगा। तो मेरे प्यारे गुड्डा क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। सवाल कह रहा है तो बाएं से 17वें, लेफ्ट साइड से 17वें अक्षर के बाईं ओर 5वां, लेफ्ट साइड 5वां अक्षर पूछ रहा है। ये दोनों इक्वेशन लेफ्ट हैं बेटा। एक जैसे होने का मतलब क्या है? चीजें माइनस हो जाती हैं। और ध्यान से सुनना, 17 में से 5 गए तो 12 चाहिए, और 12 भी कहां से चाहिए? लेफ्ट से, मतलब इधर साइड से। मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं यहां से यहां तक जाता हूं तो 13 लेटर है, लेकिन 13 पर तो मुझे ए मिल रहा है, पर मुझे 13 नहीं चाहिए,
मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए 12। तो मेरे प्यारे दोस्त 13 पर तो मुझे ए मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 पर तो मुझे ए मिल रहा है, लेकिन -1 करूंगा तभी तो 12 है। डायरेक्ट ऐसे समझ लो ना, मुझे 13 तक की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 12। तो जो ए से जस्ट पहले वाला है उस पर ही तो मैं रुकूंगा, हाँ या ना। और मेरे प्यारे गुड्डा, जब ये यहां मैं देखता हूं तो m से कम होता होता a तक जा रहा है, तो जो a से जस्ट इधर वाला होगा तो वो कौन होगा, वो b होगा कि नहीं होगा। जरा दिमाग लगाएंगे, ध्यान से सुनेंगे। गुड्डा ये ऐसे ही तो चल रहा है m से लेकर a तक, तो ये अगर मैं इसे यहां पढ़ता हूं तो m से a माइनस हो रहा है, लेकिन a से m पढ़ता हूं इधर तो प्लस हो रहा है कि नहीं। तो ये a से m ही तो चल रहा है। एक बार जल्दी से दिल भेज के बता दो कि क्या आप समझ गए हैं जो मैंने यहां क्वेश्चन में डिस्कस करने की कोशिश की है आपसे। मेरे प्यारे गुड्डा, मैंने बोला ये 13 लेटर थे, लेकिन मुझे 12वां चाहिए, तो इस ए से इधर पहले वाला चाहिए। तो ए से जस्ट पहले वाला कौन है, ए से जस्ट पहले वाला कौन है, जल्दी से बताएंगे। तो ए से जस्ट पहले वाला, भाई ऐसी तो चल रहा है ये, आप लोग ऐसी देखो ना, ये इसका मतलब क्या है, प्रथम अर्धांश जो है एम से लेकर ए हो गया, और दूसरा डायरेक्ट एन से जेड है। तो मेरे प्यारे गुड्डा, मैं यहां से 13वां अक्षर देखूंगा तो ये ए होगा, लेकिन मुझे 12 चाहिए, मतलब इससे -1 करना पड़ेगा। तो मैंने कहा 13 -1 करूंगा तो 12 पर क्या होगा, यहां पर सीधा बी होगा। जल्दी से बताएंगे क्या बात समझ में आई, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट जवाब है कि नहीं है। कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे, डिटेल में चले जाओ तो कोई बात नहीं। गुड्डा ये क्वेश्चन नॉर्मली क्या है भाई, m था, m से मेरे प्यारे गुड्डा कम करूंगा तो क्या आएगा, ऐसे समझ लो ना, m से कम करूंगा l आएगा, l से कम करूंगा k आएगा, k से कम करूंगा j आएगा, j से कम करूंगा i आएगा, i से कम h आएगा, h से कम g आएगा, g से कम f आएगा, f से कम e आएगा, e से कम क्या आएगा, डी आएगा, डी से कम सी आएगा, सी से कम बी आएगा, बी से कम ए आएगा। यही तो था प्रथम अर्धांश उल्टा, और दूसरा वाला एन से जेड वाला सीधा लिखा हुआ है। बात समझ में आ गई। और मुझसे कह रहा है 12वां लेटर बताओ, तो गुड्डा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये 5वां, ये छठा, ये 7वां, ये 8वां, ये 9वां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, 13वें पर ए है ही। तो बताओ 12 पर क्या आया, बी आया कि नहीं। अब समझ में आया कि नहीं आया। अब तो मैंने डायरेक्ट वैल्यू को लिखा है, जल्दी से बताएंगे मेरे सभी प्यारे बहन भाई, बताओ अब एकदम ओके है कि नहीं। मेरे सभी प्यारे दोस्त बता दो, क्या अब एकदम ओके है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे, जल्दी से बोलेंगे क्या यहां तक बात समझ में आ रही है। सभी प्यारे दोस्त बताओ, अब जल्दी से बोल दो क्या अब एकदम ओके है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलूंगा, फिर मैं आगे बढ़ता हुआ जाऊं और आपकी समझ में ना आए तो उससे कोई फायदा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ इसका क्या आंसर है। सवाल कह रहा है वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। फिर से वही कॉन्सेप्ट है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिख दिया जाता है। कहने का मतलब प्रथम अर्धांश कौन सा है, प्रथम अर्धांश होता है जो ए से एम है, तो उसे m से a कर दिया जाता है। भाई वही तो होता है कि टोटल a से लेकर z तक, भाई a से लेकर z तक टोटल होते हैं 26 अक्षर। कुल कितने अक्षर होते हैं, कुल 26 अक्षर होते हैं। प्रथम अर्धांश होता है a से m का, ये फर्स्ट हाफ है, और सेकंड वाला होता है n से z, ये सेकंड हाफ होता है। इसने कहा कि प्रथम अर्धांश को विपरीत कर दिया जाता है, तो जो a से m है उसे m से a कर दिया जाता है, और जो दूसरा वाला है वो सेम रहेगा n से z, कोई दिक्कत नहीं है। सवाल कह रहा है तो बताओ बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से, बाएं से मतलब लेफ्ट से 18वें अक्षर
18वें अक्षर के बाईं ओर मतलब लेफ्ट साइड छठा अक्षर क्या होगा? अब बाएं से 18वें के बाईं ओर छठा, लेफ्ट साइड छठा, 18 में से 6 गए माइनस ही होगा, दोबारा से 12 आया और 12 पर तो अभी अभी चेक किया था कि बी आ रहा है, 12 पर तो अभी अभी चेक किया था कि 12 पर बी आया था, तो इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन ए होगा। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे। बताओ, यहां तक बताओ कोई भी दिक्कत है? क्वेश्चन सेम नहीं है, क्वेश्चन पूछा अलग गया। यहां बाएं से 18 के बाईं ओर 6 था, यहां पर बाएं से 17 के बाईं ओर 5 था, लेकिन आंसर सेम आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ इसका क्या आंसर है? मेरे सभी प्यारे दोस्त जल्दी से अब कोशिश कर सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बता सकते हैं कि क्या आंसर हो सकता है। सभी प्यारे बहन भाई जल्दी से बताएंगे करेक्ट जवाब क्या है। मैं यहां पर लिख रहा हूं इतने कि कुल अक्षर की संख्या है 26। मैंने कहा कि ए से लेकर एम ये होता है फर्स्ट हाफ, और एन से लेकर जेड ये होता है सेकंड हाफ। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, जरा उस चीज को ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। गुड्डा कह रहा है कि प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए। प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखने की बात है। कहने का मतलब जो ए से एम है उसे एम से ए लिख दिया जाता है। बहुत सुंदर। तो सवाल कह रहा है प्रथम अर्धांश विपरीत है तो दूसरा तो सेम रहेगा ना, एन से जेड रहेगा। कह रहा है तो दाईं ओर से 19वां अक्षर क्या है? इस बार राइट साइड से डायरेक्ट राइट से 19वां अक्षर पूछा गया है, राइट से 19वां अक्षर पूछा गया है। मेरे सभी प्यारे गुड्डा और गुड़िया ध्यान देंगे, राइट से बोला है, माइंड को बिल्कुल स्थिर करके हमको जवाब देना है। राइट से 19वां पूछा गया है, तो मैंने आप लोगों से कहा कि राइट इधर है तो इधर साइड से 19वां अक्षर चाहिए। मेरे प्यारे दोस्त तो क्या बोलेंगे, इधर साइड से यहां तक मैं आऊंगा तो ये टोटल 13 अक्षर होंगे। मुझे 19 से मतलब नहीं है। माइंड को थोड़ा सा प्रयोग करो और थोड़ा सा सोचो कि मुझे चाहिए था 19वां अक्षर। यहां से लेकर यहां तक टोटल लेटर की संख्या 13 बनेगी। भाई एन से जेड वाले ग्रुप में 13 लेटर हैं, यस और नो? यस, ठीक है, ये 13 लेटर हो गए। तो 13 तो इसमें खत्म हो गए, टोटल 19 चाहिए। तो क्या मैं इस 19 को 13 प्लस 6 लिख सकता हूं? हाँ जी लिख सकता हूं। तो 13 तो ये हो गए और इसमें चाहिए मुझे टोटल 6। तो 13 प्लस 6 तो तब भी टोटल 19 बन जाएगा। तो गुड्डा यहां से 6 कैसे? जब मैं 13 से बाद आगे बढ़ूंगा तो ये ए बी सी डी ई एफ, हाँ या ना? हाँ या ना? बोलो भैया। लिख रहे हैं कि सर प्रथम अर्धांश बोला है तो प्रथम ही तो बदला है मैंने, ए से एम यही तो प्रथम है, इसे बदलकर एम से ए कर दी। तो मैंने कहा 13 ये तो यहां से 14 पर तो ए ही आया ना, फिर 15 16 17 18 19, भाई 14 पर ए आया, 15 पर बी, 16 पर सी, 17 पर डी, 18 पर ई, 19 पर एफ। तो डायरेक्ट मैं एफ आंसर दे सकता हूं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या क्या यहां तक हमारी समझ में सब कुछ आ रहा है? जल्दी से जरूर बताएंगे कि भैया जी करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एकदम राइट है, एकदम गजब है। बोल दो भाई, जल्दी से बोल दो कि भैया एकदम सही जवाब है, कोई दिक्कत नहीं है। एफ एकदम एक्यूरेट आंसर है, करेक्ट जवाब है। सभी प्यारे दोस्त उम्मीद करता हूं बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे, कोई डाउट नहीं होगा। राधे राधे भैया, राधे 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 राधे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है?
आगे बढ़ रहा हूं, अब बताएंगे इसका क्या आंसर है। जिस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा भी डाउट हो ना बाबू, ये वीडियो ब्लर क्यों हो रही है बार बार है भैया? कोई दिक्कत आ रही है क्या क्लास में? एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी से। सभी दोस्त लिख दो कमेंट में एक बार सही चल रही है, कोई दिक्कत है वीडियो में? भाई दिक्कत है यार, तुम्हारे में भी दिक्कत आ रही है ना? सॉल्यूशन कराओ इसका तुरंत, बताओ भाई। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को समझेंगे। मैंने क्या बोला, इस क्वेश्चन को समझेंगे कि भाई क्या जवाब हो सकता है। ध्यान से समझना। सवाल में मैं यहां पर लिख देता हूं उस चीज को कि भैया कुल अक्षर की अगर हम चर्चा करते हैं तो कुल 26 अक्षर होते हैं। हमने कहा कि ए से लेकर एम ये प्रथम अर्धांश होता है, प्रथम अर्धांश हो जाता है, ये प्रथम अर्धांश है, सही है। और एन से लेकर जेड ये सेकंड हाफ अर्थात द्वितीय अर्धांश हो जाता है। मेरे सभी प्यारे दोस्त ध्यान से सुनेंगे। बाबू थोड़ी सी दिक्कत है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैंने टीम को बता दिया है और उम्मीद करता हूं कि जल्दी ठीक भी हो जाएगा। थोड़ा सा एडजस्ट प्लीज आप लोग करेंगे। सवाल कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश के अक्षरों को विपरीत क्रम में लिखा जाता है। मेरे प्यारे दोस्त तो जो प्रथम अर्धांश है ना, ए से एम, ए से एम से ए लिखा जाता है, इसका मतलब ही ये है ए से एम को एम से ए कर दिया, ए से एम को एम से ए कर दिया तो प्रथम अर्धांश विपरीत हो गया, प्रथम अर्धांश बदल गया। और प्रथम अर्धांश बदला है तो इसका मतलब दूसरा तो सेम रहेगा, दूसरा तो सेम रहेगा, दूसरा अर्धांश एन से लेकर जेड रहेगा। सवाल कहता है कि बाएं से 17वें, लेफ्ट से 17वें, बाबू लेफ्ट से, तो बाएं से 17 बोल दिया, बाएं से 17 के बाएं छठा, लेफ्ट साइड छठा। गौर से सुनेंगे, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा पूछ रहा है। मैंने यहां पर बोला कि लेफ्ट से 17 के लेफ्ट 6, बाएं से 17वें अक्षर के बाएं छठा अक्षर पूछा गया है। जरा ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। मैं 17 में से 6 घटा दूं, 17 में से 6 घटेगा, दोनों लेफ्ट है तो माइनस होगा, और ये 17 में से 6 गए तो 11 आया। मुझे चाहिए 11वां लेटर। कहां से चाहिए? लेफ्ट से, अर्थात इधर से। और 11 का मतलब क्या होगा? मुझे पता है कि यहां से लेकर यहां तक 13 लेटर हैं, लेकिन मुझे 13 तक नहीं जाना, 13 तक नहीं जाना, मुझे 11 तक रुकना है। इसका मतलब 13 में से 2 कम पे रुकना है, 11 पे ही रुकना है। तो मेरे प्यारे गुड्डा आपको पता है अगर 13 तक जा रहा हूं तो बी आ रहा है, 13 तक जा रहा हूं तो बी आ रहा है, तो 13 पर अगर बी, 13 तक जा रहा हूं तो ए आ रहा है। गुड्डा अगर 12 तक आता तो क्या होता? ए से जस्ट पहले, भाई ए से एम की तरफ आ रहा हूं, एम से कम होता 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 ए तक जा रहा हूं, तो 12 पर बी आता कि नहीं आता, और 11 पर सी आता कि नहीं आता? जल्दी से बोलो, क्या बात समझ में आ गई? जल्दी से बोलो, क्या बात दिख नहीं रहा सर? कभी कभी कुछ नहीं दिखाई देता है। अच्छा जी, क्या ये वास्तव में दिक्कत है भाई? भाई एक बार सभी प्यारे दोस्त बताओ, क्या क्लास ठीक नहीं चल पा रही है? सभी प्यारे साथी बताओ जल्दी से, जल्दी से सभी प्यारे दोस्त बताएंगे क्या क्लास ठीक नहीं चल पा रही है? सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ इस चीज को मुझे, क्या वास्तव में क्लास ठीक नहीं चल पा रही है? एक बार लिखेंगे, अगर ठीक चल रही है तो लिख दो ठीक चल रही है, नहीं तो लिख दो कि नहीं भैया ठीक नहीं चल रही। जल्दी से लिखेंगे,
भाई देखो, अगर ठीक चल रही तो ठीक लिख दो, THI के ठीक, ये लिख दो THI के ठीक। और अगर ठीक नहीं चल रही तो लिख दो नहीं, नहीं या नो, ऐसे करके लिख दो। जल्दी से कमेंट करो क्लास, जल्दी से कमेंट करो बेटा, एक बार चेक करो कमेंट ज्यादा किस चीज की है। मेरे प्यारे शेर जल्दी से बताएंगे। क्लास तो नहीं नहीं की कमेंट है यार सबकी सब, ये तो बड़ी दिक्कत हो गई क्लास में। ये तो यार बड़ी दिक्कत है क्लास में, क्लास ठीक क्यों नहीं चल पा रही, क्या दिक्कत है? ब्लर 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 ब्लर, दिक्कत क्या है यार? 1 मिनट का टाइम देंगे। बताओ भाई जल्दी जल्दी, सभी प्यारे दोस्त बताएंगे नो सर नो सर नो सर। मैंने कहा इनसे अगर ठीक चल रही तो लिखो THI के ठीक, और नहीं चल रही तो लिख दो नो। अब ये नो लिख रहे हैं, इसका मतलब दिक्कत है क्लास में। ठीक है भाई, अब बेटा अगर अब सही चले, थोड़ा सा काम किया है तो बताना एक बार कि अब कैसी चल रही है। तो मैंने कहा 11 पर क्या आ गया भैया जी, भैया जी 11 पर क्या आ गया? तो हम बोलेंगे 11 पर सीधे सी आंसर होगा। करेक्ट जवाब ए ऑप्शन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अब ठीक के मैसेज भी आने लग गए, अब ठीक के मैसेज भी आने लग गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अभी बताते चलना, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ पहले, फिर इसके बाद फिर से देखते हैं कि कैसी चल रही है। अगर बढ़िया चलेगी तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो रोकनी पड़ेगी फिर बीच में। लेकिन टेक्निकल दिक्कत है, टीम लगी हुई है और एडजस्ट यहां से मतलब सब कुछ ओके है, पता नहीं दिक्कत क्या है। सभी प्यारे दोस्त बताएंगे अब ठीक है भैया, ठीक है, बहुत बढ़िया, अब ठीक के मैसेज आ गए भाई। सवाल को ध्यान से समझेंगे, सवाल यहां पर क्या कह रहा है बताएंगे प्रश्न में। अंग्रेजी वर्णमाला अनुक्रम के पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया। व्युत्क्रमित का मतलब यही होता है कि उल्टा उल्टा कर दिया जाता है, सही है। तो मैंने कहा कि कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं? कुल 26 अक्षर होते हैं। कुल टोटल कितने अक्षर होते हैं भैया? 26 अक्षर। हमने कहा मेरे प्यारे दोस्त ए से लेकर एम तक ये फर्स्ट हाफ हो गया, और एन से लेकर जेड तक ये सेकंड हाफ हो गया। पर सवाल तो ये कहता है कि पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है, पहले आधे भाग को उल्टा कर दिया जाता है। हाँ, तो मैंने कहा पहले आधे भाग को व्युत्क्रमित किया जाता है। जो ए से एम है उसे एम से ए कर दिया, तो भाई पहला आधा भाग उल्टा हो गया। तो इसका मतलब अगर पहला आधा भाग उल्टा है तो दूसरा आधा भाग एकदम ठीक है। इसे मैं डायरेक्ट एन से जेड, फिर से नहीं आने लग गए यार। तो यहां पर ही आएगा एन से जेड। सवाल कह रहा है कि बाएं छोर से तीसरे, लेफ्ट साइड से तीसरे अक्षर के दाईं ओर 19वां, मतलब राइट साइड 19वां। बताओ, तो 3 और ये 19 प्लस हो गए, 19 और 3 22 हो गया। 22 पर क्या आएगा? लेफ्ट से 22 चाहिए, तो यहां पर मैं बोलूंगा गुड्डा 13, तो यही हो गए, 13 तो ये हो गए। तो यहां मुझे कितने और चाहिए? प्लस 9 कर दो, 13 और 9 22 हो जाएगा। तो ये कैसे आएगा? एन, यहां से मुझे 13 के बाद 9 गिनने, तो NOPQRSTUV, वी आंसर होना चाहिए।
आंसर वी होना चाहिए। जल्दी से बोलो क्या बात समझ में आ गई, जल्दी से बोलो क्या बात समझ में आई। वी करेक्ट जवाब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे सभी प्यारे दोस्त बताएंगे यहां तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। अब फिर से यार ये बिलिंग बिलिंग मैसेज करने लग गए। मेरे सभी प्यारे दोस्त एक बार और कमेंट करके बताओ। ओके लिख दो अगर बढ़िया चल रही है तो ओके लिख दो, और नहीं चल रही तो लिख दो नो। कमेंट करो जल्दी से, अगर बढ़िया चल रही है तो लिखो ओके, नहीं चल रही तो लिख दो नो। सभी प्यारे दोस्त कमेंट करेंगे। मुझे लगता है रेगुलर दिक्कत नहीं है, बीच बीच में कभी कभी ऐसे मतलब नेट बफरिंग कर रहा है ना, ऐसे बीच बीच में दिक्कत हो रही होगी। सभी प्यारे दोस्त जल्दी से बताओ, चलो ओके या नो। बताओ भाई कमेंट में जल्दी। कुछ लोग कह रहे हैं ओके, कुछ लोग कह रहे हैं नो, या दोनों तरफ के आ रहे हैं। मतलब एक्चुअल में ना कई बार क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं, तुम में थोड़ी सी समस्या हो गई तो परेशान हो जाते हैं। हालांकि तुम्हारी परेशानी जायज है, मैं ये नहीं कह रहा, पर मैं कह रहा हूं कि कभी कभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो आप लोग, कभी कभी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया करो। हल्की सी बीच में कभी नेट की सी दिक्कत होती है। अभी जैसे मैंने टीम से पूछा है, भानु यहीं बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि भैया आज दोपहर से थोड़ी सी दिक्कत है इस चीज को लेके। अब कुछ लोग नो लिख रहे हैं, कुछ लोग ओके लिख रहे हैं। नेट की दिक्कत है। चलो कोई नहीं, फिर मैं इस क्लास को आज यहीं पे ही ऑफ कर रहा हूं, इस क्लास को यहीं पे ही ऑफ कर रहा हूं। मैं इसे यहां से आगे कल कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि फिर बीच में मैं सवाल समझा रहा हूं, डिस्ट्रैक्ट होती है इस तरह से सारी चीजें। आप बीच बीच में कमेंट करोगे कि भैया दिक्कत है, तो फिर मैं उस हिसाब से कंटिन्यू, मतलब एक रिदम भी बिगड़ता है। कल ही कंटिन्यू करूंगा फिर मैं इस क्लास को, ठीक है। सभी प्यारे दोस्त फिर कल ही मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।